मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैं आइकॉन कॉमर्स क्लासेस का छात्र हूँ और बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ और मैं साथ में बैंकिंग की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं जी। तो इस समय जो भी प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी विभाग में आप जाते हैं, तो जो भी परीक्षाएं हो रही हैं कितना इसमें तथ्य है सर, आप स्टूडेंट के नाते? देखिए, आज का जो परिवेश चल रहा है, जो हम लोग पेपर जो भी हो रहा है हमारे देश में निष्पक्ष तरीके से नहीं किया जा रहा है। या आप स्टेट का कोई पेपर हो या फिर कोई सेंट्रल लेवल का पेपर हो, ठीक है ना। जो आप देखें यूपी पुलिस में बच्चे इतने दिन रात मेहनत करके क्या किए, पेपर देने गए और बाद में पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद से आप नीट का देख सकते हैं कि एक विद्यालय से 30-30 बच्चे टॉप कर रहे हैं। सिर्फ उसी विद्यालय से जहाँ पे सेंटर गए वहीं से बच्चे क्यों टॉप किए, ये तो सोचने की बात है। देखिए, कोई भी बच्चा बहुत मेहनत करता है तब जाकर पेपर देने के लिए तैयार होता है, और कहीं ना कहीं पेपर देने के बाद अगर वो पेपर रद्द कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं हम लोग तैयारी करने वाले हैं, ये होता है कि मनोबल टूट जाता है, फिर से एक रिस्टार्ट करना पड़ता है हम लोगों को। और सेकेंड अटेम्प्ट में ये होता है कि बहुत बच्चे उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते जो जितने में फोकस है आपको फर्स्ट पेपर को अटेम्प्ट करते हैं सकता है, जबकि आज तक नीट में ऐसा कभी शायद ही न हुआ हो आज तक के इतिहास में। लेकिन अब धीरे धीरे एनडीए भी जो पेपर करा रही है जिसमें नीट आता है, नीट का पेपर को भी रद्द कर दिया गया। इतना बड़ी धांधली देखने को मिल रही है बहुत, उसमें तो 1-2 लोग शायद पकड़े भी गए हैं। मैं किसी को पार्टिकुलर नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग वहाँ इसमें पकड़े भी गए। उम्मीद तो हर एक स्टूडेंट रखता है, अगर वो एजुकेशन के क्षेत्र में है तो उम्मीद यही रखता है कि पेपर निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। और यूपी गवर्नमेंट से यही डिमांड है हमारी कि जो भी परीक्षाएं हो रही है निष्पक्ष कराई जाए, प्रॉपर उसके लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए। जो अथॉरिटी है वो पूरे पेपर को वो कंडक्ट कराए, प्रॉपर शेड्यूलिंग करे, और ये किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जी, हम बैंकिंग की तैयारी करता हूँ। तो क्या लगता है कि भविष्य में बैंकिंग कहीं ना कहीं सही होगा? देखिए, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है बैंकिंग में, हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन उम्मीद है, हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे तो आप यूपी गवर्नमेंट से क्या मांग करना हम चाहेंगे? यूपी गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे कि वो निष्पक्ष तरीके से पेपर कराए, उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी बनाई जाए, पूरी जांच का विषय एक एजेंसी बनाई जो ये सारी चीज़ों की जांच करे, और वो अथॉरिटी ही पेपर को कंडक्ट करे। ये जो हम लोग दे देते हैं उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये ना होकर एक अथॉरिटी बनाई जाए, और अथॉरिटी और उस पर पूरा जो यूपी गवर्नमेंट है उसका पूरा कंट्रोल हो और वो देखे इस सारी चीज़ों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपका परिचय? मेरा नाम सारिका द्विवेदी है। कहाँ पे आप पढ़ाई करती हैं? जी, मैं टीडी कॉलेज से हूँ अभी, और मैं बीकॉम कर रही हूँ। अच्छा, बीकॉम कर रही हैं। जी। तो आप लोग इस बार जो भी चुनाव के बाद एग्ज़ाम हुए, अभी तो कोई चुनाव के बाद एग्ज़ाम नहीं, उससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए थे, तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, तो उसको आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं? जो पेपर जो लीक हो रहा है उससे जो बच्चों का मेहनत है, टाइम है, पैसा है, सब वेस्ट हो रहा है, ये है एक। ऊपर से बच्चों का मनोबल है, जो मोटिवेशन है वो कम हो रहा है, जिससे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देना बंद कर रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं डर जा रहे हैं कि एग्ज़ाम देंगे, या फिर एग्ज़ाम देंगे तो पेपर जो है वो लीक हो जा रहा है, तो फिर मेहनत करना बर्बाद है। ये तो आप लोग के साथ कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना होता होगा, क्योंकि आप लोग घर को भी देखना होता है और बाहर का भी देखना होता है, तो आप लोग कैसे तैयारी करती हैं उस बीच? यदि किसी भी चीज़ का आप लोग एग्ज़ाम देने जाती हैं, बाय द वे आप बीकॉम का एग्ज़ाम देने जाती हैं, तो कितनी चैलेंज आपके साथ आता है? सर, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। जैसे हमको घर पे भी पढ़ाई करना है, यहाँ भी करना है, फिर घर की जिम्मेदारी है। यस सर, घर का जिम्मेदारी भी है। जो पेपर है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए, पेपर हर टाइम लीक नहीं होना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट को सही तरीके से एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया है, और मैं आइकन कॉमर्स क्लासेस में थर्ड ईयर में पढ़ रही हूँ। जिस तरह आप लोग पढ़ाई कर रही हैं, क्या उम्मीद है आगे परीक्षाओं को लेकर? जैसे कि अभी यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी तो वो पेपर लीक हो गया था। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे थे दिन रात एक करके, वो और जो नहीं पढ़ रहे थे सबको पेपर मिल चुका था, जिससे वो सब पेपर लीक हो गया। और जैसे यूजी नेट की परीक्षा हुई वो भी लीक हो गई, फिर नीट की परीक्षा, मतलब कि यूपी की सारी परीक्षाएं रद्द लीक होती होती जा रही हैं, जिससे बच्चों का जो मनोबल है वो टूटते जा रहा है, जो उम्मीदें हैं। और जैसे हम लोग तो लड़कियां हैं तो घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको लेके फिर पढ़ना लिखना सब है।
तो कितनी आप लोग के साथ, क्योंकि लड़कियों के साथ काफ़ी माना जाता है परेशानी रहता है, तो आप लोग उस कंडीशन में कैसे अपने आप को तैयार करती हैं? जैसे कि हम लोग घर से भी परमिशन लेना पड़ता है हर चीज़ के लिए, फिर एग्ज़ाम देने जाना आना उतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं, और फिर जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, आना जाना उसका पैसा वेस्ट होता है। पहले भी जैसे आप लोग बीकॉम कॉमर्स की आप छात्र हैं, जब जननायक पे ऐसा होता था कि जब बच्चे परीक्षा देने बैठते थे और पता चलता है कि परीक्षा हाल में ही इनका पेपर को उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस समय कैसा आप लोग को लगता है? उस समय हम लोग का जैसे जितनी उम्मीदें रहती हैं, हम लोग जितना पढ़े लिखे रहते हैं दिन रात एक करके, वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और फिर तो आप यूपी गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहती हैं? कि जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए सही एक्शन लें और फिर पेपर क्लियर करें। जी, आपका परिचय? मेरा नाम आयुषी तिवारी है, मैं टीडी कॉलेज से बीकॉम कर रही हूँ, 3rd ईयर इस साल मेरा। जिस तरह आप लोग 3rd ईयर हुआ और अब आगे क्या तैयारी करने का रहा है? आगे हम लोग MBA करने का सोच रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करना अच्छा, चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब एरिया में जाना चाहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट जॉब को लेकर इस समय जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, तो आप लोग इसको किस नज़र से देख रही हैं? अभी तो फिलहाल जो चल रहा है सिनेरियो, उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सब में करप्शन बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही करप्शन बढ़ रहा है, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये सब एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, तो क्या उम्मीद जताई जाए यूपी में? मैं तो बस ये मेरी यही उम्मीद है गवर्नमेंट से कि जो आजकल जितना भी ये सब करप्शन चल रहा है, एग्ज़ाम जितने भी लीक हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा सख्ती बढ़ते और ध्यान दें कि ये सब करप्शन ना हो, एग्ज़ाम्स लीक ना हो। ठीक। मेरा नाम अनन्या गुप्ता है, मैं बीकॉम कर रही हूँ टीडी कॉलेज से, मेरा 3rd ईयर है। कहाँ पे आप पढ़ाई करती हैं? किस ज़िले में? बढ़िया। बलिया। अब आगे क्या आपको बनना है? मैं तो अभी कॉलेज के लिए MBA कॉलेज के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बैंक की। जिस तरह बात की जाए यूपी में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, कितना परीक्षाएं सही तरीके से हो रहा है या गलत तरीके से हो रहा है? मतलब अभी तो जो देखा जाए नीट एंड यूपी पुलिस का जो पेपर रद्द हुआ है, तो अभी जो बच्चे प्रिपेयर होकर जा रहे हैं कम्प्लीटली, वहाँ पे जाके सेंटर पे जाके पता चल रहा है कि पेपर रद्द हो गया, जिसकी वजह से बच्चे भी डिमोटिवेट हो रहे हैं और पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि पढ़ाने लिखाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तब क्या यूपी गवर्नमेंट से मांग करना चाहती हैं? मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि जो भी पेपर हो वो निष्पक्ष हो, मतलब पेपर लीक ना हो, क्योंकि जो नहीं भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और जो बहुत सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनका नहीं हो पा रहा है, और ज़्यादातर इसके वजह से बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, सुसाइड भी कर ले रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेस भी हो जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। मतलब जो जिसके पास टैलेंट है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ठीक। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और मैं आइकॉन कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। सर, बात करेंगे जिस तरह बच्चों का अभी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, बच्चों ने परीक्षाओं को लेकर जिस तरह परीक्षाएं यूपी में हो रही हैं, तो बच्चों में काफ़ी आक्रोश है। जी। उन्होंने बताया कि परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं, पेरेंट्स कहीं ना डिप्रेशन में रहता है, बच्चे डिप्रेशन में रह रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में अब बच्चों तक क्या राय रहेगा आपका और क्या यूपी गवर्नमेंट से मांगता है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये बहुत ही संवेदनशील इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे, एक्चुअली पहला चीज़ मैं बच्चों से कहूँगा कि जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं है। पहले तो इसको ना करें, ये सुसाइड ना करें और डिप्रेशन में ना जाएं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिनों तक अपना दिन रात एक करके लोग पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े बहुत डिप्रेशन में जाना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन डिप्रेशन में जाने का मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड करना हमारा ये लास्ट रास्ता नहीं है, उसका बहुत सारा और भी बहुत सारे तो आप कुछ बच्चों को ऐसा टिप्स बताइए जिससे बच्चे उस मार्गदर्शन को अपनाएं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि हम एज ए टीचर बस बच्चों को यही कह सकते हैं, सही मार्गदर्शन हम दे सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसके ऊपर थोड़े डिसीजंस और सही कुछ स्ट्रिक्ट जो है नियम बनाने होंगे। जैसे कि हर चीज़ का पेपर लीक हो जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना पड़ेगा कि जो लोग पेपर लीक करने में जो लोग इन्वॉल्व हैं,
तो इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन उनको लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बच्चे को हम समझा सकते हैं, कब तक समझाएंगे? मान लीजिए एक एग्ज़ाम रिजेक्ट हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी एक एज लिमिट है। एक तो हमें एज लिमिट के हिसाब से बच्चों को सिलेक्शन करना है किसी भी चीज़ में। अब एक बच्चा अगर पेपर मान लीजिए 6 महीने तैयारी करता है, पेपर देता है, तो एक तो उसकी लाइफ तो ऑलरेडी 6 महीना निकल चुका है। उसके बाद फिर अगर वो बच्चा एग्ज़ाम दे और पता चले कि भाई नहीं ये पेपर तो रद्द हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया, किस कारण से हुआ, तो कहीं चीट हो गया, कहीं पेपर लीक हो गया, तो ये एक बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा जो है ना लोड डालता है। तो मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार क्या करे, इस चीज़ के ऊपर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रूल जो है हमारे स्टेट में, हमारे पूरे देश में जो है होना चाहिए, बनाना चाहिए सरकार। लेकिन सर हम आपसे बात ये करना चाहेंगे कि जिस तरह बच्चे प्रयागराज हुआ, बनारस हुआ, दिल्ली हुआ, अन्य यूनिवर्सिटियों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और पेरेंट्स भेजते हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाने से या कुछ हो जाने से बच्चे अभी उसी स्थान पर बने हुए हैं या उससे नीचे भी आ गए हैं, और उस कंडीशन में पेरेंट्स बच्चों को डांट लगाता रहता है कि तुम क्या कर रहे हो, सक्सेस नहीं हुए, इतना साल बीत गया, कहीं केवल पैसा पे पैसा तुम मांग रहे हो। देखिए तो ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश? देखिए मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा, पहले तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जो है बच्चे में गलती नहीं है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि अगर एग्ज़ाम अगर रद्द हो जाता है और तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है अपना तैयारी कर रहा है। दूसरी बात ये है कि देखिए बच्चे को अगर आप बाहर भेज रहे हो, बाहर अगर आप भेजते हो, तो बच्चा बाहर क्या कर रहा है, इसके लिए पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं क्या करना होगा कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर जाकर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतने ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि चलो बच्चा गया पढ़ने, ठीक है भाई हम बचपन से हमने पाला है तो हमें विश्वास है कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन देखिए होता ये है ना कि जब हम नए जगह पे जाते हैं, बच्चे जब नए जगह पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे नए संगत, नई दोस्ती, नया माहौल उनको मिलता है। मतलब कि सबसे बड़ा सर बात यहाँ से ये निकलता है कि संगत का भी प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा, एज ए पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, किस कॉलेज में जा रहा है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा है। थोड़ा हमें भी बाहर निकलना होगा। यस, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने डेली एक्टिविटी में से थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कुछ पेरेंट्स हैं सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को 4 बजे 5 बजे उनकी छुट्टी होती है, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन उसमें से भी हमें अपने बच्चों के सही फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए हमें अब थोड़ा वक्त जरूर निकालना चाहिए और जाकर के ये चेक करना चाहिए कि बच्चा जो है वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। जिस तरह सर आप बलिया में आइकॉन कॉमर्स क्लास चलाते हैं और काफ़ी आप कॉमर्स को लेकर आप चर्चाओं में बने रहते हैं, तो उस बीच बच्चे आपके यहाँ आते हैं और 3 साल जो भी है आपके साथ जुड़े रहते हैं, उसके बाद वो बैंकिंग की तैयारी अन्य अन्य जिस क्षेत्रों में जुड़ जाते हैं, तो क्या आने वाले समय में भी बैंकिंग पे भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए बलिया की अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो बलिया में तो अभी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ना के बराबर है, बिगड़ चुका है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ों की कमी है, एक एजुकेशन की और दूसरे सिस्टम की। ये दोनों ही चीज़ें नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और वही सेम चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए पहला चीज़ कि बलिया में ये सारी चीज़ें जो है बैंकिंग का सिस्टम है या CA के लिए, CS के लिए, कैट के लिए, मैट के लिए, बच्चे जो बाहर आखिर जा क्यों रहे हैं? तो कॉमर्स से किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं? कॉमर्स से तो आप लोग ये देखिए बैंकिंग में लोग बोलते हैं कि हम कॉमर्स लेंगे तो बैंकिंग में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि आप कॉमर्स नहीं लेकर के भी आप पढ़ोगे तो आप बैंकिंग में जा सकते हो, क्योंकि बैंकिंग के जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंग्लिश से रिलेट होते हैं और GK GS से रिलेट होते हैं, और जो जिसका कॉमर्स के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कॉमर्स में आता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, उससे तो सवाल ही नहीं पूछे जाते बैंकिंग में। ये तो सरकारी जो है वो कॉमर्स फील्ड का जॉब है। लेकिन अब ऐसा एक स्टूडेंट जिसने कभी अकाउंट्स पढ़ा नहीं, जिसने कभी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, जिसको बिजनेस की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, कैश फाइनेंशियल कंडीशंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फाइनेंस क्या होता है इसकी नॉलेज नहीं, अगर वो बच्चा बैंक में जाकर के बैठेगा तो आके सोचिए कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया की क्या होगी। और ऐसे ही आपको देखोगे, आप सरकारी बैंकों में देखोगे तो ये सिस्टम आपको देखने को भी मिलेगी। आप जाओगे तो लंबे वक्त तक आपको लाइन लगा करके रहना पड़ेगा, स्पेशली सरकारी बैंकों में आप जाइए। लेकिन वही देखिए जो प्राइवेट बैंक हैं, लाइक HDFC का मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एक्सिस बैंक का एग्जांपल दूंगा, वहाँ पे पूरी आपको सुविधाएं तुरंत। वहाँ पे जाइए, देखिए जितने भी आपको नौजवान जो बच्चे मिलेंगे ना, वो जरूर कॉमर्स बैकग्राउंड से मिलेंगे, जो BCom किए हैं या MCom किए हैं। अब उन बच्चों का एक्टिविटी आप देखिए, उन बच्चों की एक्टिविटी देखिए, उन बच्चों में आप देखिए कितनी तेजी है किसी काम को करने को लेकर के। ठीक सर हम रोकना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप यूपी गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाहेंगे? किस विषय में? मेरे बच्चों को उज्जवल भविष्य को लेकर जो एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहला चीज़, जैसे मैंने शुरू में कहा इस वीडियो में, कि मेरे को बस एक अच्छा सिस्टम आप बना करके दीजिए, जिससे कि ना बच्चे को प्रॉब्लम हो, ना पढ़ाने वाले शिक्षक को प्रॉब्लम हो,
और इनफैक्ट जो संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं हैं जिसने एजुकेशन को पूरा बिजनेस बना रखा है, पूरा बिजनेस बना रखा है, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, फी लेने से सिर्फ मतलब है, ऐसी संस्थाओं पे पहले तो रोक लगानी चाहिए। इनके लिए कोई स्ट्रिक्ट नियम, रोक लगाने का मतलब कोई स्ट्रिक्ट नियम होना बहुत जरूरी है, नियम बनाना चाहिए। हाँ, नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बलिया में ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका मेन मकसद पढ़ाना नहीं है, धन उगाइए और पैसा इकट्ठा करना, क्योंकि बच्चे से पहले ही दिन कॉलर पकड़ करके पैसा मांगा जाता है, कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।